हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अक्टूबर 13 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। रेगुलर क्विज हम पोस्ट करेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के नोट्स एंड अदर अपडेट्स हम पोस्ट करेंगे। सो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर इससे जुड़ें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़े, यहाँ पे भी आपको रेगुलर पोस्ट देखने को मिलेंगी और अगर आप ट्विटर पे चाहें तो इस पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो काम करने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे 5 ईयर लॉ हो, चाहे 2 ईयर, चाहे 3 ईयर LLB हो, दैट इज DULLB, क्लैट, आईलेट, BHU LLB, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करेगी ये। इसके साथ साथ SSC एग्जामिनेशन में भी ये वीडियो हेल्प करने वाली है और जितने भी डिफेंस एग्जाम है, NDA, CDS, FCAT, उन सब में इसी वीडियो में बताए गए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1 is, recently WHO recommended the widespread use of first ever vaccine for malaria. पहली विश्व की पहली मलेरियल वैक्सीन, इसका क्या नाम है? ये अभी WHO ने रिकमेंड किया है कि इसको आप यूज कर सकते हैं वाइड स्प्रेड वे में। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। सो मॉस्क्यूरिक्स इसका नाम है। अगर मैं मलेरिया की बात करूं, सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय पी falciparum species of the female Anopheles mosquito. So पी फैल्कीपेरम स्पीसीज है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की, उसके द्वारा मलेरिया कॉज होता है और इसके लिए मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन बनाई गई है और इसे वाइड स्प्रेड यूज के लिए WHO ने मान्यता दी है। मॉस्क्यूरिक्स जिसे RTS1S या फिर AS01 भी कहते हैं, तो ये आप जरूर याद कर लें। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जिनेवा में ILO का भी हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ WHO के जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधैनम, और जो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। इसके साथ साथ ये यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें ये कई बार एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट के लिए जेल भी जा चुके हैं और इन्हें भारत रत्न से 1957 में अवार्ड किया जा चुका है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पहले CM गोविंद बल्लभ पंत थे, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जो थी उत्तर प्रदेश की वो थी सरोजनी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, और ये हमारे देश की पहली वुमेन गवर्नर भी थी और पहली उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर थी। सो फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी थी ये। अगर मैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वुमेन बात करूं तो वो थी सुचिता सुचिता कृपलानी। कृपलानी कृपलानी से मुझे याद आया JB कृपलानी। JB कृपलानी, he was the head of the subcommittee on fundamental right, subcommittee on fundamental right जो बनी थी उसके ये हेड थे। और अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम रामगंगा गंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। सो ये जो नाम जिम कॉर्बेट है ये भी गोविंद बल्लभ पंत ने ही रखा था। इससे पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही था और उससे बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया था। अगर मैं जिम कॉर्बेट के नाम की आपसे बात करूं तो सबसे पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क।
हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, और हेली उस समय यूपी दैट इज यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया, और फिर उसके बाद 1956 में इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। और उसके बाद क्या होता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है, और ये रखा जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, जो अब फिर चेंज करने की मांग हो रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2021। सो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसे दिया जा रहा है 2021 में? सो जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है ये मिल रहा है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। सो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को ये प्राइज दिया जा रहा है, और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। और केमिस्ट्री के साथ साथ रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज देती है, और इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल प्राइज रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही देती है। इसके साथ साथ ये जो प्राइज जो दिया गया है केमिस्ट्री में, ये दिया गया है न्यू कैटलिस्ट फाइंड करने के लिए, न्यू कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, आइदर एक्सेलरेट्स द स्पीड और डिक्रीज, और कैटलिस्ट ये काम करता है लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। मतलब कैटलिस्ट क्या होता है? सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रिएक्शन, that is chemical reaction without changing its nature। मतलब जो केमिकल सब्सटेंस है उसका नेचर नहीं चेंज करता है लेकिन बस स्पीड को बढ़ा देता है, ये काम होता है कैटलिस्ट का। और नया कैटलिस्ट फाइंड किया गया है बाय बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन के द्वारा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अदर नोबेल प्राइज की, जैसे पीस नोबेल की बात करूं, सो पीस में जो नोबेल मिलता है वो नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर में जो नोबेल मिलता है ये दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी द्वारा। और वहीं मैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करूं तो इसमें दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीस में, लिटरेचर में और फिजिक्स में और इसके साथ साथ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको नोबेल मिला है। ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके बारे में। Question 4, which one of the following is the oldest park of Asia? So oldest park कौन सा है एशिया का? So the oldest park of Asia is जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट पार्क। अब अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था। रामगंगा नेशनल पार्क से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। और हेली से फिर रामगंगा किया गया, फिर इसको जिम कॉर्बेट कर दिया गया पहले सीएम द्वारा उत्तर प्रदेश के, और अब फिर इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की बात हो रही है। सो इट इज द ओल्डेस्ट पार्क ऑफ द एशिया। क्वेश्चन 5, हु वाज अवॉर्डेड एज द बेस्ट प्लेयर मेन ऑफ द ईयर बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा बेस्ट प्लेयर मेन किसे अवार्ड किया गया है? सो ये किया गया है हरप्रीत सिंह को। बेस्ट प्लेयर मेन की बात करूं तो हरप्रीत सिंह को किया गया है, और इवन जितने भी अवार्ड्स मिले हैं सब इंडियन टीम को ही दिए गए हैं इस बार, चाहे वो बेस्ट कोच का हो, बेस्ट प्लेयर मेन, वोमेन, गोलकीपर, सबका। अगर मैं वोमेन की बात करूं, बेस्ट प्लेयर वोमेन की अगर मैं बात करूं तो वो मिला है गुरप्रीत कौर को, ये बेस्ट प्लेयर वुमेन है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, इसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर मेन जो हैं वो हैं PR श्रीजेश जो इंडिया से हैं, और गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन ये हैं सविता जो इंडिया से हैं। सो ये भी इंडियन को ही मिला है। इसके साथ साथ
आप बात करें राइजिंग स्टार, ये मिला है विवेक को, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक को मेन की कैटेगरी में, और वुमेन की कैटेगरी में राइजिंग स्टार ये मिला है शर्मिला देवी को मिला है। तो सारे ही अवार्ड, इवन कोचिस के अवार्ड भी इंडियन को ही मिले हैं, दैट इज इंडियन कोचेस को ही मिले हैं, जिसके ऊपर काफी विवाद भी हो रहा है कि सारे अवार्ड इन्हीं को क्यों मिले और बाकी जो चैंपियंस थे ओलंपिक में उनको क्यों नहीं मिले। इसके साथ साथ FIA की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लॉसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been awarded the Beller Turtle Conservative Award for bringing 3 critical endangered turtle conservation species back from brink of extinct, मतलब extinct के मुंह से एक हिसाब से बचाने के लिए बेलर टर्टल कंजर्वेटिव अवार्ड दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। शैलेंद्र सिंह जो एक इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड की बात करूं ये अवार्ड कई सारी ग्लोबल बॉडीज द्वारा दिया जाता है, जिसमें से IUCN एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल बॉडी है, SSC टॉर्टॉइज ये भी इसमें है। कई सारी ग्लोबल बॉडीज हैं जो कंबाइंडली ये अवार्ड देती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे IUCN की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who lifted first Grand Slam trophy after defeating Novak Djokovic in the US Open men's single final. US Open अभी हुआ था और इस US Open मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं? ये बने हैं डैनियल मेडवेडेव। और डैनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच का ये सपना कि एक ही सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना वो चूर चूर कर दिया और वो पहला ग्रैंड स्लैम जीते हैं US ओपन में। दिस इज डैनियल मेडवेडेव। The Delhi State Legal Service Authority, that is DSLSA, in association with Delhi Prisons, has launched the which project for the jail inmates. जेल में रहने वाले लोगों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है DSLSA इन एसोसिएशन विद दिल्ली प्रिजन्स के द्वारा? ये किया गया है विधिक सहायक। विधिक सहायक, और विधिक सहायक क्या है? इट बेसिकली इसका एम क्या होता है? इट एम्स टू हेल्प द जेल इनमेट्स टू फाइंड clerical job opportunities in legal field post their इनकार्सिनेशन। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है इस प्रोग्राम के थ्रू जो जेल में जो कैदी हैं रिलीज होने के बाद उनको लीगल फील्ड में क्लर्जिकल जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। ये इसका उद्देश्य है। विधिक सहायक बहुत इंपॉर्टेंट है। Which Hyderabad based space technology startup has become the first private company to formally enter into an agreement with ISRO to use its expertise and access facility to test and qualify its small rocket ahead of launch next year? Basically स्पेस एजेंसी तो हैदराबाद बेस है, ये पहली प्राइवेट कंपनी बनने वाली है जो इसरो के साथ एग्रीमेंट में आई है अपना एक रॉकेट टेस्ट करने के लिए। ये स्पेस एजेंसी कौन सी है? स्काई रूट एयर स्पेस। स्काई रूट एयर स्पेस है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज स्काई रूट एयर स्पेस। इसने अभी रिसेंटली इसरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किया है। Coming to next question, who has become the first Indian player to take the highest 29 wicket in the IPL season? 29 wicket लेने वाले ये बने हैं हर्षद पटेल। That's all for today. Please join our Telegram channel, link description में है, और वीडियो को जरूर शेयर करें। Thank you so much.